जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। ये जो 7 दिन होते हैं, इनमें से कौन कौन से दिन कौन सा काम अच्छा काम करना चाहिए? आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने प्रश्न किया है, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि कौन से बार में कौन सा कार्य किए जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये ज्योतिष का प्रश्न है आपका। तो ज्योतिष में जो बताया गया है शास्त्र में कि सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, गुरुवार, ये 4 बार जो मैं बता रहा हूं आपको, इनमें शुद्ध तिथि मिलने पर जैसे 3, 8, 13 इन बारों में मिल जाए तो वो बहुत सुंदर योग बन जाता है। इनमें ही नक्षत्र की महत्ता है। अगर गुरुवार में पुख नक्षत्र हो तो कहना ही क्या है। अगर रविवार में पुख नक्षत्र है तो मैंने रोग संबंधी कार्यक्रम उस दिन किए जा सकते हैं, जैसे दवाइयाँ लेना, दवाइयाँ देना। अधिक दिनों से कोई बीमार पड़ा है तो आप रवि पुख में दवा लाकर दे दीजिए, आपका बीमार व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। पेटेंट बात है, तो वो वैद्य संबंधी हो जाता है। तो देखिए, आप ही मैंने बताए चंद्रवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, ये सभी कार्यों में शुभ है। यात्रा, नया मकान, नया घर, प्लाट, जमीन, वाहन, इनको शुभ है। लेकिन इनमें वो तिथि होना चाहिए जैसे चौथ, नवे और 14। ये तिथि पढ़ने से वो रिक्ता तिथि बनकर वो थोड़ी निषेध से हो जाती है। तो सुनिए, आप रविवार में आप राज्य अभिषेक कर सकते हैं, मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं, कोई नया कार्य कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। अग्नि में आप हवन भी कर सकते हैं, अग्नि मंत्र उपदेश भी कर सकते हैं और औषधि दवाई भी दे सकते हैं। और सोमवार में देखना, आप शंख, कमल, मोती, चांदी आदि खरीद सकते हैं और भंडारा संबंधी, भोजन संबंधी कार्य कर सकते हैं। कृषि प्रदान भी कर सकते हैं, यानी कृषि प्रारंभ कर सकते हैं, विद्या पढ़ सकते हैं, विद्या सीख सकते हैं। ये सोमवार के कार्यक्रम है। मंगलवार को भेद कर्म होते हैं, यानी भेद कर्म समझ गए। जैसे आपका किसी के साथ में चुनाव है या कोई परीक्षा है या आपको हारना जिताना है, तो ये मंगलवार के कार्य हैं। तो विषकर्म आदि, यानी दुष्टता के कर्म मंगलवार में कर सकते हैं। आप भूमि संबंधी कार्य मंगलवार में नहीं कर सकते हैं। तो भूमि को खोदना नहीं चाहिए, लीपना नहीं चाहिए। भूमि का क्रय विक्रय भी मंगलवार को नहीं करना चाहिए। बुधवार में आप चतुरता के कार्य कर सकते हैं, कोई सा नया आविष्कार प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया यंत्र बना सकते हैं, कोई नई चीज खरीद सकते हैं और पढ़ाई पढ़ सकते हैं और कला सीख सकते हैं, शिल्प विद्या भी सीख सकते हैं। ये है आपका बुधवार का कार्यक्रम। और गुरुवार में धर्म क्रिया, तुष्टि काम, यज्ञ, विद्या का अभ्यास, मांगलिक कर्म, सोना खरीदना, वस्त्र खरीदना और गृह मकान की नींव लगा देना, ये आपको गुरुवार में शुभ कार्य है। और शुक्रवार में आपको जैसे किसी से वादा करना है तो आप वादा नहीं रखें कि आप वहाँ मिल जाना या मेरे पैसे उस दिन चुका देना। ये शुक्रवार में नहीं करना चाहिए, बल्कि नए वस्त्र पहन सकते हैं, नया भोजन बना सकते हैं, नई खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी से वादा नहीं करना। अगर वादा करोगे तो शुक्रवार का वादा हो सकता है आगे चल के चूक जाए, असत्य बोल जाए। ये शुक्रवार का। शनिवार में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। नए मकान में गृह प्रवेश अगर करना है तो करिए आप शनिवार में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी वाहन को खरीदना, ये मोटरसाइकिल वाला नहीं, वाहन जैसे ऊंट है, बैल है, घोड़ा है, इन वाहन को खरीद सकते हैं आप शनिवार में। तथा जो भी आप नया कार्य करें तो शनिवार में करेंगे तो वो जम के रहेगा, उसे
छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम उसे नहीं छोड़ोगे। परस्पर प्रीति बनाने के लिए शनिवार का कार्य है। और इसमें भी जो धनिष्ठा आदि 5 नक्षत्र होते हैं जिनको लोग पंचक कहते हैं, अगर इन बारों में पंचक लगा हुआ है तो आप जरूर तलाश लें, क्योंकि धनिष्ठा, शतभिखा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती, ये 5 नक्षत्र जब लगे रहते हैं तभी पंचक लगती है। ये मैंने आपको बता दिया। आपको कैलेंडर में भी नक्षत्र लिखा मिल जाएगा। तो इनमें से अगर कोई सा नक्षत्र है तो पंचकें जरूर लगी हैं। तो पंचकों में कुछ कार्य ऐसे हैं उनमें ये कार्य नहीं किए जाते। आप उसको देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये है पंचक की बात। और मैंने आपको बताई गई पुष्य नक्षत्र की कि रविवार और गुरुवार में पुष्य नक्षत्र पढ़ने से बहुत विशेष कार्य कर सकते हैं। रविवार में बीमारी संबंधी कार्य और गुरु पुष्य में आपको गृहस्थी के जितने भी कार्य है वो कर सकते हैं, लेकिन उस दिन आप पानी ग्रहण संस्कार नहीं कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में पानी ग्रहण संस्कार यानी विवाह के फेरा नहीं पाले जाते और सारे काम कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।